सो हे एवरीवन, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल टू अ कॉनिकॉइड। तो हमें इसमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू अ सेंट्रल कॉनिकॉइड एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में एक चीज़ एक्सप्लेन की थी, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू अ सेंट्रल कॉनिकॉइड एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरा लेक्चर फर्स्ट ज़रूर देख लीजिए, वरना आपको इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं इसको बताती हूँ। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू अ सेंट्रल कॉनिकॉइड एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा। मैंने यहाँ सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन ली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर मैंने जो लेक्चर फर्स्ट में निकाली थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द कॉनिकॉइड फर्स्ट एट पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा। तो मेरी इक्वेशन क्या है, ए एक्स अल्फा प्लस बी वाई बीटा प्लस सी जेड गामा इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, पहले मैं आपको फिगर से थोड़ा रफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये मान लो मेरा कोई कॉनिकॉइड है जिस पे हमारा एक पॉइंट पी है जो है अल्फा बीटा गामा। इस पे हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाली थी। ठीक है, हमने लेक्चर फर्स्ट में यही तो निकाला था कि हमारे पास एक कॉनिकॉइड है किसी पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा पे, तो हमें उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी। अब इसमें क्या कह रहा है, हमें नॉर्मल निकालना इस कॉनिकॉइड के लिए, तो हमने ये डाल दिया नॉर्मल। बस इतना है इसमें। तो आपको जब नॉर्मल निकालना है तो पहले आपको ये चीज़ भी तो आनी चाहिए ना कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे होता है। तो आप ये लेक्चर फर्स्ट में देख लीजिए। The equation of the tangent plane to the conicoid first at point P alpha beta gamma is a x alpha plus b by beta plus c z gamma is equal to 1। देखो, the normal to the conicoid first at alpha beta gamma, ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो परपेंडिकुलर किसके, टेंजेंट प्लेन के, और पास किससे हो रहा है, अल्फा बीटा गामा से। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, द नॉर्मल टू द कॉनिकॉइड फर्स्ट एट अल्फा बीटा गामा इज द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन एंड पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा। हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आर। जब पास कर रहा अल्फा बीटा गामा से, तो मैंने लिखा x माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा इज इक्वल टू बाई माइनस बीटा अपॉन बी बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन सी गामा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हमारे ए अल्फा बी बीटा और सी गामा, ये जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है नॉर्मल के, ये कहाँ से आए। तो आप देखो, आप इक्वेशन सेकंड देखो, मैं जब इसको कंपेयर करूँगी एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि एल एम एन हमारे क्या है, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है। तो एल की जगह क्या है, ए एक्स, तो मैंने यहाँ एल की जगह क्या है, ए अल्फ़ा, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, ए अल्फ़ा। और यहाँ एम की जगह क्या है, बी बीटा, तो मैंने क्या लिखा, बी बीटा। एन की जगह क्या है, सी गामा, तो मैंने लिखा सी गामा। तो हमें इससे ये क्या मिल गया, ए अल्फ़ा बी बीटा सी गामा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। अब आपको ये भी पता है कि हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन कैसे निकालते। तो हमें क्या निकालनी, हमें पी निकालनी, हमें क्या निकालनी, पी निकालनी। ये हमारा पी अल्फा बीटा गामा में कहाँ से निकालनी, ऑरिजिन से। ये देखो, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑरिजिन से पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा तक। ठीक है, तो हमें निकालनी है लेट पी बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन सेकेंड, सो दैट, तो हमारा क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एल स्क्वायर हमारा क्या है, ए अल्फा, एम स्क्वायर हमारा क्या है, बी बीटा बाई बीटा, और एन हमारा क्या है, जेड गामा। तो हमारा क्या आ गया, पी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बाई बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड गामा का होल स्क्वायर। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल गया, ए अल्फा पी का होल स्क्वायर प्लस बी बीटा पी का होल स्क्वायर प्लस सी गामा पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब हमारे एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए नॉर्मल के, ए अल्फा पी बी बीटा पी सी गामा पी। तो मैंने बस यही यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया कि जब मैंने 4 को देखा तो एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस हमारे ए अल्फा पी बी बीटा पी सी गामा पी हो गए। तो जो इक्वेशन थर्ड थी नॉर्मल की कॉनिकॉइड फर्स्ट के लिए अल्फा बीटा गामा की, अब हम उसके एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस के लिए निकालेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा पी इज इक्वल टू बाई माइनस बीटा अपॉन बी बीटा पी इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन सी गामा पी। बस यहीं तक। ओके, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आप एक बार लेक्चर फर्स्ट
थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन करिए उसे बार बार, आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें।